हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा। नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। संख्या यानी कि चाहे वह वस्तु का संख्या हो या व्यक्ति का संख्या हो। कहने का तात्पर्य यह है जो शब्द संख्या का बोध कराता है, संख्या का ज्ञान कराता है, संख्या के बारे में बताता है, उसे हम लोग नंबर कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Words that indicate the number of a person or thing are called number। कहने का तात्पर्य यह है words that शब्द जो indicate बताते हैं the number संख्या के बारे में of के a person व्यक्ति के और thing या वस्तु के are called number उन्हें वचन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के बारे में बताता हो कि उसकी कितनी संख्या है, 2 3 4 1, उसे हम लोग नंबर कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय से पता चल रहा है कि एक लड़के के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चेयर्स से पता चल रहा है कि हम लोग अनेक कुर्सियों के बारे में बात कर रहे हैं। आइए अब टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जान लेते हैं कि नंबर के वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो अंग्रेजी में जो होता है नंबर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगुलर नंबर जिसे हिंदी में एक वचन कहते हैं। दूसरा होता है प्लूरल नंबर जिसे हिंदी में बहुवचन कहते हैं। एक वचन का अर्थ होता है जिससे किसी संख्या का, चाहे व्यक्ति का संख्या हो या वस्तु का संख्या हो, किसी चीज की संख्या हो, जिससे पता चले कि वह एक है। और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन में जो एक से ज्यादा हो, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, लाख हो, वह प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन में आता है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय से पता चल रहा है लड़का, यानी कि एक लड़की की बात हो रही है। चेयर से पता चल रहा है एक कुर्सी के बारे में बात हो रही है। पेन से पता चल रहा है एक कलम के बारे में बात हो रही है। प्लूरल नंबर देख लेते हैं। बॉयज, यहां देखिए सिंगुलर नंबर में बॉय था, यस जुट गया तो बॉयज हो गया, यानी कि कई सारे लड़के। मेन जो होता है कई सारे पुरुष होता है, उसे मेन कहते हैं, मेन। स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी भी प्लूरल नंबर में ही आते हैं क्योंकि विद्यार्थी कई सारे होते हैं। आइए अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम जान लेते हैं। इसको हमेशा याद करते रहिएगा। पहला नियम है अक्सर नाउन के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, यानी कि किसी नाउन के लास्ट में अगर हम यस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। देखिए गर्ल, यहां पे हम गर्ल में यस जोड़ दिए तो प्लूरल बन गया। बुक है, बुक के लास्ट में हम यस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन गया। बॉय है, बॉय के लास्ट में हम यस जोड़ देते हैं तो बॉयज हो गया। दूसरा देखते हैं जिस नाउन के अंत में यस, यस, ch, o, डबल एस या यक्स हो तो उसके अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इतने वर्ड्स जिस भी नाउन के लास्ट में आता है उसमें हम ईएस जोड़ के उसको प्लूरल बनाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे वॉच है, देखिए इसके लास्ट में सीएच है, देखिए सीएच है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, हो जाएगा वॉचेस। यहां देखिए ईएस जोड़ के हम प्लूरल बना देते हैं। बॉक्स है, इसके लास्ट में क्या है, यक्स है तो हम क्या जोड़ेंगे, ईएस, हो जाएगा बॉक्सेज। तीसरा नियम है कुछ नाउन्स के वाउल्स को बदलकर हम प्लूरल बनाते हैं, यानी कि जो बीच का वाउल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, कभी कभी, हरदम नहीं, उसको हम चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहां देखिए फुट है तो इसको हम डबल ओ को डबल ई बना दिए, फीट हो गया। टूथ है तो यहाँ पे डबल ओ को हम डबल ई बना दिए, टीथ हो गया। चौथा नियम है कुछ नाउन के अंत में REN या EN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जहां पर जोड़ने लायक रहता है, जहां पर बैठता है वहीं पर REN या EN जोड़ते हैं, हर वक्त नहीं जोड़ते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। चाइल्ड है तो यहाँ पे REN जोड़ देते हैं तो बन गया चिल्ड्रेन। ऑक्स है, यहाँ पे EN जोड़ते हैं केवल तो बन गया ऑक्सन। पांचवा नियम देखते हैं जिस नाउन के अंत में वाई हो
और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को IES में बदलकर प्लूरल बनाते हैं। यानी कि अगर सिंगुलर नंबर के किसी नाउन के लास्ट में y हो और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा देंगे और IES उसके जगह पे जोड़ देंगे। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए आर्मी, यहाँ पे लास्ट में है y और y के पहले है कॉन्सोनेंट, तो इसको हम y को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे y को हटा दिए, IES जोड़ दिए, आर्मीज हो गया। बेबी है, y के पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे y को हटाकर IES जोड़ दिए, बेबीज बन गया। छठा नियम देख लेते हैं। जिस नाउन के अंत में वाउल हो तो y के बाद केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा। अभी तक इसमें y के पहले कॉन्सोनेंट हो रहा था तो IES जोड़ देते थे। इसमें y के पहले अगर वाउल है तो उसमें केवल और केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाते। आइए देखते हैं। यहां देखिए y है लास्ट में, y के पहले है वाउल तो हम केवल इसमें यस जोड़ेंगे, हो जाएगा बॉयज। y है लास्ट में, y के पहले वाउल है तो इसमें भी यस जोड़ देंगे, बन जाएगा ट्वाइज। सातवां नियम है, जब किसी नाउन के अंत में यफ या यफई आए तो यफ या यफई को VES में बदलकर प्लूरल बनाते हैं। कोई नाउन हो उसके लास्ट में अगर यफ आ रहा है या यफई साथ में आ रहा है तो यफ या यफई को हटा देंगे और वहां पे VES लगाकर उसे प्लूरल बना देंगे। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे काफ है, काफ यहाँ देखिए यफ आया है तो इसको यफ को हटा के VES जोड़ देंगे। यहाँ देखिए काफ, काफ्स हो गया। वाइफ है, यहाँ पे FE आया है तो FE को हटा देंगे, VES जोड़ देंगे, हो जाएगा वाइफ्स। आठवां है, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान प्रयोग होते हैं। यानी कि जैसे सिंगुलर रहेंगे वैसे ही प्लूरल रहेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है उसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, या कह सकते हैं सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। आइए देखते हैं। जैसे डियर है, इसका प्लूरल डियर ही होगा। कैटल है, कैटल का भी प्लूरल कैटल ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।